दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे दो स्टॉक CDSL और साथ में BSE। ठीक है, दोनों में लगभग 10% की तेजी देखने को मिल रही है। तो तेजी का रीजन क्या है कि बाई करने का मौका या फिर गिरावट का इंतजार करें, और क्या टारगेट रहने वाले फंडामेंटल किस प्रकार के, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम CDSL पे चलते हैं। ठीक है, स्टॉक में देखो तो 8% की अभी करंट मार्केट में स्टॉक में तेजी देखी जा रही है। स्टॉक ने जो आज हाई लगाया 1615 रुपये लगाया। ठीक है सर, अच्छी खरीदारी आ रही है। हालांकि कंपनी की तरफ से कोई वैसी अपडेट नहीं आ रही है, लेकिन जैसे ही दिवाली का समय पास आता जा रहा है तो स्टॉक में खरीदारी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो भाई लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक में जा सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने हाल में बोनस शेयर दिए हैं। ठीक है, बोनस का अनाउंसमेंट किया और बोनस शेयर भी दिए हैं। ठीक है, तो अच्छा खासा स्टॉक है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के पर्पज से। ठीक है, और लॉन्ग टर्म में ये आपको एक साल में आराम से 2500 का टारगेट दिखा देगा सर। ठीक है, आने वाले एक साल में आपको 2500 का टारगेट दिखा देगा। तो इसमें छोटे मोटे अमाउंट के साथ जा सकते हैं। और गिरावट में यदि यहाँ पे हम 6 महीने का चार्ट लेके चलें तो देखो सर, एक ब्रेकआउट भी देने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इन्हें जो अभी तक हाई बनाया है ना 1664 रुपये। ठीक है, तो वहाँ ब्रेकआउट भी देने को कोशिश कर रहा है। तो ये ब्रेकआउट देता है तो फिर हमें शॉर्ट टर्म इसमें 1800 के टारगेट, 1900 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यदि स्टॉक उस लेवल से यदि यहाँ पे गिरावट होती है तो फिर एक करेक्शन का दौर आएगा। ठीक है, तो वहाँ पे भी हम एंट्री ले सकते हैं। तो छोटे मोटे अमाउंट के साथ जाइए। ठीक है, यदि करेक्शन होता है, गिरावट होती है, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा पैसा हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। अब आते हैं BSE पे। ठीक है, यदि BSE की बात करें तो BSE में भी यदि हम देखें तो लगभग 10% की तेज़ी देखी जा रही है। ठीक है, नहीं 10% की तेज़ी देखी जा रही है। अच्छा खासा बाइंग मूवमेंट देखने को मिल रहा है इन स्टॉक में। ठीक है, और तो वही है सर। ठीक है, जो तेज़ी है, इस तेज़ी को देखते हुए देखो लगातार स्टॉक ने रिटर्न बना के दिया है। यहाँ से देखो तो लगातार स्टॉक ने रिटर्न बना के दिया है और अच्छा खासा अप मूवमेंट है। ठीक है, तो हाई पे खड़ा एक तरह से। ठीक है, स्टॉक में यहाँ पे भी बाइंग अच्छी खासी देखी जा रही है, यहाँ पे भी अच्छी खासी बाइंग देखी जा रही है। तो एक तरह से स्टॉक हाई लेवल पे खड़ा है। हालांकि यहाँ पे यदि आप जा सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, छोटा मोटा अमाउंट ही डालिए। ठीक है, और यदि गिरावट होती है, स्टॉक हमें दोबारा से 4400 के समथिंग या 4200 के समथिंग मिलता है, तो इस स्टॉक में हम एंट्री ले सकते हैं। बकाया अभी यही है आपको हिदायत की, इस स्टॉक में हम लॉन्ग टर्म के लिए जाए। ठीक है, लॉन्ग टर्म स्टॉक आने वाले 1 से 2 साल में आराम से 5,000 तो हमने इसे टारगेट हिट ही कर लिया। 6,000 के 7,000 के टारगेट देखने को मिलेंगे सर। ठीक, शॉर्ट टर्म में स्टॉक अभी है इस खरीदारी के तौर पे 5400-5200 रुपये का टारगेट दिखा सकता है। लेकिन उसके बाद यदि करेक्शन मोड में आए स्टॉक तो फिर से गिरावट देखने को मिलेगी सर। और फंडामेंटल देखें तो स्टॉक P 112 है। ठीक है, यानी कि स्टॉक P 112 है और साथ में इंट्रिंसिक P भी बढ़ चुकी है। ठीक है, यानी इंडस्ट्रीज P है बढ़ चुकी, 65 जा चुकी है। ठीक है, हालांकि वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक महंगा, क्योंकि बुक वैल्यू से भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर है और इंट्रिंसिक वैल्यू से भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। ठीक है, हालांकि डेप्थ नहीं है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, और फेस वैल्यू इसकी 2 है। ठीक है, डिविडेंड है बट कोई खास नहीं है। ठीक, कंपनी के पास टोटल एसेट भी है। तो इस स्टॉक का ये सर, गिरावट में मौका मिले तो इस स्टॉक को ढूंढो। ठीक है, वरना लॉन्ग टर्म के लिए अभी इसमें यदि हम पैसा डाल रहे हैं तो सोच समझ के लॉन्ग टर्म के लिए जाएं। ठीक है, यहाँ पे FI का डाटा है। ठीक है, यदि देखें तो जून में 11%, DI का 11% के लगभग। ठीक है, दोनों ने यहाँ पे कम किया है। ठीक है, तो इस स्टॉक में जा सकते हैं हम एज ए लॉन्ग टर्म, ना कि शॉर्ट टर्म सर, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक ने अच्छा खासा पैसा बना के। हालांकि CDSL की बात करें तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी डाउन है।